तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पेसालो पाडू जंगलात इलाके में पीर की अलग सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलाबारी में 4 खवातीन समेत कम से कम 6 नक्सली मारे गए। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। भद्राद्री कोत्तागुड़म के एसपी सुनील दत्त ने बताया कि तेलंगाना ग्रे हॉन्डर्स और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। एसपी ने बताया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में कस्ताराम पीएस सरहद के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम हालात की निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रबी सीजन में किसानों से धान की काश्त ना करने की अपील की, लेकिन उनके फार्म हाउस में 150 एकड़ पर धान की काश्त की जा रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में धान की काश्त से मुतालिक तस्वीर मीडिया के लिए जारी की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की फसल से रोकने वाले चीफ मिनिस्टर ने खुद धान की काश्त की है। आज 27 दिसंबर को 2 बजे दिन वो मीडिया के नुमाइंदों को इरावली में केसीआर के फार्म हाउस में धान की काश्त का मुआयना कराएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक उसूल और अपने लिए एक उसूल कैसे हो सकता है। मरकज की जानिब से धान की खरीदी से इनकार का बहाना बनाकर हुकूमत ने किसानों को धान की काश्त से रोक दिया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। ताहम इंतहाई सिक्योरिटी वाले इरावली फार्म हाउस में खुद चीफ मिनिस्टर ने धान की बीज बोए हैं। उन्होंने भी चाहिए था कि वो धान के बजाय किसी और फसल की काश्त करते। उन्होंने कहा कि किसानों को इमदादी कीमत की फराहमी में नाकाम हुकूमत ने बीजेपी के साथ मिलकर ड्रामाबाजी की है। पार्टी अरकान असेंबली और हुकूमत के खिलाफ मनफी लहर से निपटने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से हिकमत अमली तैयार की जाने लगी है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुखालिफ हुकूमत अवामी लहर के असरात आइंदा इंतखाबात पर ना हो, इसके लिए बड़ी तादाद में मौजूदा अरकान असेंबली को तब्दील करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि टीआरएस अरकान असेंबली में बड़ी तादाद को आइंदा इंतखाबात के दौरान टिकट के इम्कानात मौहूम हैं, जो तश्कील तेलंगाना के बाद से दोनों बार इंतखाबात में मुंतखब हो चुके हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुखालिफ हुकूमत लहर को रोकने नए चेहरों को आवाम के दरमियान लाने की हिकमत अमली तैयार की गई है, लेकिन इन्हें सियासी मशीरों की जानिब से मशवरा दिया गया है कि वो नए चेहरों को मैदान में लाने के मंसूबे पर मुजव्वज़ा इंतखाबात में अमल ना करें, क्योंकि बीजेपी की जानिब से पार्टी में फूट डालने की कोशिशें कामयाब साबित हो सकती हैं। केसीआर का मानना है कि अगर मुसलसल तीसरी मरतबा इन अरकान को उम्मीदवार बनाया जाता है तो साबिक़ में कारकर्दगी का बेहतर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो अवामी नाराज़गी को दूर नहीं किया जा सकता, और अवामी नाराज़गी की बुनियाद पर जिन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर भी लेते हैं तो इसका पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। जराये के मुताबिक टीआरएस ने इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इन अरकान को टिकट न देने या ना देने का फैसला केसीआर की जानिब से ही किया जाएगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और अजला में सर्दी की लहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से कमी आई है, लेकिन आज शहर के अलावा अतराफ मेडचल, मलकाजगिरी, वखाराबाद के अलावा रंगारेड्डी में सुबह 9 बजे तक भी गहरा कोहरा देखा गया, जिसके सबब मोटरसाइकिल रानों और ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में मूसा नदी के गुजरगाहों के करीब सुबह के अव्वलीन सातों में गहरा कोहरा देखा गया है, जिससे कई मुकामात पर आवाम को तस्वीर कशी करते देखा गया। शहर में बहुत कम ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं और कोहरे का तजुर्बा शदीद सर्दियों में होता है, लेकिन आज जिस तरह का कोहरा था इससे दिल्ली के कोहरे की याद ताज़ा होने लगी थी। गुज़िश्ता चंद बरसों से कोहर आलूद मौसम रिकॉर्ड किया जाने लगा है, लेकिन दिसंबर के अवाखिर में इस मौसम में इस मरतबा क़ब्ल वक्त तब्दीली देखी जा रही है। माहिरीन मौसमियात के पेशकशी के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान कोहरा आलूद माहौल की तवक्को नहीं थी, लेकिन 26 दिसंबर की सुबह कोहरे ने शहरियों बिलखुसूस सुबह ड्राइविंग करने वालों को हैरत ज़दा कर दिया है। शहर के तरफ BN रेड्डी नगर, वनस्थलीपुरम, LB नगर, नागोल, बंदागुड़ा, अब्दुल्लापुर मेट, हयात नगर, वखाराबाद, चेवल्ला, तांडूर के अलावा मलकाजगिरी, उप्पल, घटकेसर, हैदराबाद, वरंगल हाईवे पर कोहरा गहरा देखा गया और इन मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। वजीर IT और सनत KT रामाराव ने आज बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो रोजगार के मसले पर जो हड़ताल करना चाहते हैं वो मौका परस्ती है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमतों के लिए हड़ताल नहीं बल्कि मौका परस्ती की सियासत है। उन्होंने संजय को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करें और मरकजी हुकूमत से वादे के मुताबिक रोजगार फराहम करने को कहें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार फराहम किए जाएंगे, ताहम अब तक हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही। KT रामाराव ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत वाइट पेपर जारी करते हुए वाज़े करे कि इसने अब तक कितने रोजगार फराहम किए हैं। सारे मुल्क में कई मुलाजिमतें दस्तियाब है, लेकिन मोदी हुकूमत इन पर तखर्रुरात नहीं कर रही है। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात के जरिए तकरीबन 534 करोड़ रुपए की आवाम से वसूली की गई। हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में एक साल में जुमला 1,49,03,556 चालानात किए गए, जिससे तकरीबन 534 करोड़ की आमदनी हुई। ट्रैफिक क़वायद पर अमलावारी के लिए हुकूमत से सख्त इक़दाम की हिदायत दी गई है।
18 साल की लड़कियों की शादी की जा सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं, आवाम परेशान ना हो। तयशुदा शादियां 18 साल की उम्र में की जा सकती है, वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा। और काजियों को बेहतर रहनुमाई करने का भी उन्होंने दिया है मशवरा। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि 21 साल की उम्र में लड़की की शादी करने के सिलसिले में कानून मुल्क में नाफिज नहीं हुआ है, लिहाजा आवाम को तशवीश में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ गोशों से मुसलसल इस्तफसारात किए जा रहे हैं कि आया मौजूदा कानून के तहत 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की जा सकती है या नहीं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि शहर और अजला से मुसलसल टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि तयशुदा शादियां अंजाम दी जा सकती है या नहीं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मरकज़ ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 के लिए उम्र की हद को करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया है, जिसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया गया। सेलेक्ट कमेटी में शामिल मुख्तलिफ जमातों के अरकान इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके बाद दोबारा ये बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने कहा है कि बिल की अदम मंजूरी के नतीजे में 18 साल की उम्र की लड़कियों की शादी पर कोई पाबंदी नहीं है और इस सिलसिले में खाजी हजरात को भी निकाह के एहतमाम में कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी जरूरी है, जिसके बाद गजट जारी किया जाएगा। ये तमाम तवील मुद्दती मराहिल हैं और पार्लियामेंट की किसी भी ऐवान में ये बिल मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम में गैर जरूरी अंदेशे पाए जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड की जानिब से खाजियों को हिदायत दी जा चुकी है कि वो निकाह की अंजामदही में कोई दुश्वारी होने ना दें। मरकज की जानिब से जब कभी भी गाइडलाइंस हासिल होंगी, खाजियों को मुतल्ला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कानून के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की शादी बिला रुकावट की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत को इस मसले पर मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ कराया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हुसैन सागर के दामन में नस्ब किए जाने वाले 125 फीट बुलंद खामत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारी के लिए एक मशहूर संग तराश की खिदमत हासिल की है। रामवनिजी स्वित्तर ने अयोध्या में राम का 823 फीट बुलंद मुजस्समा और गुजरात में नस्ब करदा सरदार पटेल का मुजस्समा तैयार किया है। गुजरात का मुजस्समा दुनिया का सबसे बुलंद कामत मुजस्समा है। रामवनिज जी के फर्जंद अनिल स्वित्तर के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने पार्लियामेंट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे के तर्ज पर 125 फीट बुलंद मुजस्समे की डिज़ाइन की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने वजीर बहबूदी दर्ज फहरिस्त अक़वाम के ईश्वर को मुजव्वज़ा मुजस्समे के डिज़ाइन से वाकिफ कराया। रामवनिज जी को मरकज़ ने पद्मा भूषण और पद्माश्री जैसे एजाज़ात से नवाजा है। उन्होंने अपने फर्जंद के हमरा 12 एकड़ पर मुहित प्रोजेक्ट के मुकाम का दौरा किया। अम्बेडकर का मुजस्समा 12 एकड़ के प्लॉट पर नस्ब किया जाएगा, जो एक अहम तफरीही मरकज़ में तब्दील हो जाएगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुजस्समे की तैयारी के लिए राम सोत्तर के नाम की मंजूरी दी। प्रोजेक्ट की जुमला मालियत 140 करोड़ बताई जाती है और ये जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने अक्टूबर 2022 को दशहरे से पहले मुजस्समे की तनसीब का मंसूबा बनाया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव के फर्जंद हिमांशु के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल की जानिब से मनफी मुहिम के बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल्स पर कंट्रोल की तैयारी कर ली है। बावजूद ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल सरगर्म हैं, जिन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है और ये चैनल्स बाद सियासी जमातों और कायदीन के इशारे पर मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम में मसरूफ़ हैं। KTR के फर्जंद के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल के रिमार्क्स के फौरी बाद हुकूमत ने यूट्यूब इंडिया इंतजामिया को मकतूब रवाना करने का फैसला किया है, ताकि तेलंगाना से चलने वाले तमाम यूट्यूब चैनल्स की तफसीलात फराहम की जाएँ। यूट्यूब चैनल्स के नाम, उनके एड्रेस, उनके अलावा दिगर तमाम तफसीलात बशमूल फ़ोन नंबरात हुकूमत हासिल करेगी। यूट्यूब चैनल्स को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने फ़ोन नंबरात डिस्प्ले करें, ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो वो रुजू हो सके। हुकूमत हिंद के महकमे टेलीकॉम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक तमाम टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने सारिफिन की जानिब से किए जाने वाले फ़ोन कॉल्स और इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट की तमाम तर तफसीलात 2 साल तक महफूज रखनी होंगी। इन तरामीम में टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो अपने सारिफिन की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट बशमूल IP एड्रेस के अलावा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स, ईमेल, लॉगिन, मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए किए जाने वाली फ़ोन कॉल्स की तमाम तफसीलात 2 साल तक महफूज रखें और अगर 2 साल के बाद हुकूमत की जानिब से किसी की तफसीलात हासिल करने के लिए दरख्वास्त नहीं दी जाती है तो ऐसी सूरत में इन तफसीलात को ज़ाहिर किया जा सकता है। लेकिन 2 साल की मुद्दत के दौरान अगर हुकूमत किसी सारिफ की तफसीलात तलब करती है तो ऐसी सूरत में कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वो तफसीलात फराहम करें। टेलीकॉम के मौजूदा क़वानीन के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये लाजमी था कि वो ये तमाम तरीन तफसीलात 1 साल की मुद्दत तक महफूज रखें और 1 साल गुजरने के बाद इसे ज़ाया कर दें। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मुद्दत में 1 साल का इजाफा और कर दिया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला किया गया है, जबकि टेलीकॉम सारिफिन का डेटा शख्सी तफसीलात हैं और शख्सी तफसीलात को 2 साल तक महफूज रखने के इक़दामात से वाज़ेह होता है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शहरियों पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि टेलीकॉम सारिफिन अपने फ़ोन या इंटरनेट के ज़रिए किस तरह का मवाद देख रहे हैं और इनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं।